प्यारे बच्चों, मिशन कोशिश के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित माह जुलाई का चतुर्थ सप्ताह का जो कार्यपत्रक है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा है, बच्चों 12 में 4 का भाग देने पर भागफल 3 आता है। इसे हम 12/4 बराबर 3 लिखते हैं। यहाँ 12 को भाज्य, 4 को भाजक या विभाजक भी उसको कहते हैं और 3 को भागफल कहते हैं। यहाँ 4 संख्या 12 को पूरी पूरी विभाजित करती है। आइए इसे एक क्रियाकलाप से समझें। यहाँ आपको एक सर्किल दिख रहा है। इस सर्किल में 12 बीज मूंगफली के मैं यहाँ पे रखूँगा। प्यारे बच्चों, संख्या 12 को हमें 4 से विभाजित करना है। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों 12 बीज हैं। गिनने का समय मैं आपको दूंगा, आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लिखा है कि 4 का भाग देने पर भागफल 3 आता है। 4 का भाग देना है मतलब 4 बीज के रूप में इसको बांटना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम 4 बीज एक साथ इकट्ठे ले लेते हैं, एक साइड में रख लेते हैं। दूसरे 4 ले लेते हैं और फिर यहाँ भी 4। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी 4 बीज हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। और जो 12 बीज थे वो 12 के 12 अब क्या हो गए हैं, खाली हो गए हैं। यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचा, 0। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ढेर बने हैं, 1 2 और ये 3, कुल कितने ढेर बने, 3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ढेरों की संख्या बराबर 3, कुल बीजों की संख्या जिसे हमने 4 के ढेर में बांटना है वो है 12। कुल 12 बीजों को 4 के ढेर में बांटने के बाद बचे, जिसे हम शेष कहते हैं, शेष बीजों की संख्या बराबर शेष बीज जो बचते यहीं पे बचना था। तो ये 4 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, तो पूरे के पूरे 12 बंट चुके हैं। तो 0। अब देखेंगे 1 2 और 3, जो 3 ढेर बने हैं, इन ढेरों में सब जगह बीजों की संख्या बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस ढेर, जितने ढेर बनाए हमने, उसमें प्रत्येक ढेर में बीजों की संख्या बराबर 4। बच्चों 12 में 4 का भाग देने पर भागफल 3 आता है। इसे हम 12/4 बराबर 3 कहते हैं। यहाँ पर 12 बीज थे, उनको हमने 4 के रूप में बांटा, तो ढेर कितने प्राप्त हुए, 3। 4 के ढेर में बांटा, 4 कौन सा है, ये वाली संख्या है, 4, ये भी 4, ये भी 4, तो इसको बोलेंगे 4। ये वाला भाग दिया, 4 से विभाजित किया। कुल बीजों की संख्या कितनी थी, 12। ये यहाँ पर जितने ढेर बने आपको दिख रहे हैं, कितने ढेर बने, 1 2 3, इसको हम कहेंगे भागफल। क्या कहेंगे, भागफल। कुल बीजों की जो संख्या थी उसको कहेंगे हम भाज्य। क्या कहेंगे, भाज्य। शेष बीजों की संख्या जितनी होगी वो कहलाएगा हमारा शेषफल। यहाँ जितनी ढेर में बीजों की संख्या है, ढेर में बीजों की संख्या कहलाएगी हमारी भाजक। अब आप देखेंगे
ये तो 4 के लिए किया है, इसको एज इट इज़ याद नहीं करना है, समझना है। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं, इसको 3-3 की ढेर में बांटते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। आइए पुनः देखिए, इस सर्किल के अंदर, इस वृत्त के अंदर 12 बीज पुनः रखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप भी गिन सकते हैं, और जब आप गिनेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गिनने का समय दे रहा हूँ, गिनिए। तो ये 12 हैं, तो ये 12 को अगर हमें 3-3 की ढेर में बांटना तो कितनी ढेर बनेंगी? तो जितनी कुल संख्या को हम बांटते हैं वो कहलाता है हमारा भाज्य। अब ये 12 के 12 एक साथ हैं, तो ये संख्या हमारी कहलाएगी भाज्य, जिसको हमने विभाजित करना है। और कितने की ढेर में करना है? 3 के। 3 उठा लेते हैं यहाँ से, मैंने 3 हटा दिए, कितने बचेंगे? 9 बचे हैं। फिर 3 हटा दिए, फिर बचे हुए हैं यहाँ, तो ये जो बचे हुए हैं ये अभी बटेंगे। ये फिर 3 यहाँ आ गए, और 3 और बचे हुए, ये जो 3 बचे हैं वो यहाँ पे आ गए। अब ढेरों की कुल संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। ढेरों की संख्या कितनी हो गई? 4। एक ढेर में कुल बीज हो रहे हैं बच्चों 3। तो इसको हम कहेंगे, इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 का भाग देना है 12 में, और कुल ढेर कितने बनेंगे या भागफल क्या आएगा वो देखना है। तो ये हैं 3, और पहले यहाँ पर 12 थे, उनको विभाजित करना था, तो 12 को विभाजित करना है, इसलिए इसको भाज्य कहेंगे। ये 3-3 में बांटना है तो इसको भाजक कहेंगे। और 3 चकु 12 होता है, और शेषफल 0। तो आप देखोगे कि 12 वस्तुओं को जब 3-3 की ढेर में बांटेंगे, बांट दिए 1 2 3, 3-3 की ढेर में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कुल ढेर कितने बनेंगे देख सकते हैं। 1 2 3 4, 4 ढेर बने, ये आ गया 4। और जहाँ 12 बीज रखे हुए थे वहाँ से 12 के 12 ऋण का मतलब हटा दिए, घटा दिए या हटा दिया, तो अब क्या बचेगा? वहाँ 0। तो यहाँ पर 0 बचा, यहाँ कोई है दिख रहा बीज? नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भाज्य, जो कि यहाँ पर क्या था? 12 बराबर जिससे भाग दिया वो क्या कहलाता है? भाजक। ये 3 3 3 3, तो किससे भाग दिया? 3 से। और गुणा ये क्या है? 4। ढेर कितनी आई? 4, तो ये है भागफल, और ये ढेरों की संख्या भागफल कहलाएगा। तो यहाँ पर भागफल। तो अब देखते हैं, भाज्य था 12 बराबर भाजक क्या है? 3, और गुणा भागफल कितना है? 4। तो हमारे पास एक नियम बन जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और इसी नियम के अकॉर्डिंग हम आगे कार्य करेंगे। यहाँ हम कह सकते हैं कि 4 संख्या 12 को पूरी विभाजित करती है। जो नियम बना वो बना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो आइए इसी के आधार पर हम आगे प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न विभाजन तालिका को पूरा करो, भाज्य प्राप्त करना है। विभाजन तालिका दी है, नीचे को भागफल है, इधर को भाजक है। भाजक और भागफल जब मिल चुका है तो तीसरी संख्या क्या होती है? भाज्य। तो हमें क्या ज्ञात करना है? भाज्य ज्ञात करना है। और भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल। तो बिना चिंता किए हमने सीधे इस नियम को इस पे लागू करना है और अपने उत्तर लिखने। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया है, 24/4 बराबर 6। 24 में 4 का भाग देना है, कितना आता है भागफल? 6। तो ये भाज्य, ये है भाजक, और ये है भागफल। तो इसी तरह अब हमारे पास सूत्र तो हमारे पास है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, जो हमने प्राप्त किया था क्रियाकलाप से भी। तो अब समझें इस सारणी को, इधर को भाजक हैं और भाग का चिन्ह लिखा हुआ है, तो पता चल रहा है ये भाजक हैं, और इधर है भागफल, और उससे पहले बराबर का चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब है भाग देने के बाद जो प्राप्त हुआ वो भागफल है। तो ये भाजक भी आ गया
तीन चीज़ों में से एक दो तीन, तीन टर्म्स हैं, उसमें से ये भाजक आ गया, भागफल भी आ गया और भाज्य चाहिए। तो भाज्य कैसे प्राप्त होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो आपको देखिए यहाँ पे एक पहले ही दे रखा है उदाहरण। तो आपको देखना है कि वो भाज्य क्या होगा जिसमें 2 का भाग देंगे और भागफल 1 प्राप्त होगा। तो हमने देखना है भागफल भी है 1, भाजक है 2, तो 1 गुणा 2 बराबर कितना होता है? 1 दूनी 2। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 2। आगे देखिए यहाँ खाली स्थान है, इसमें भरना है। तो यहाँ पर चाहिए हमें भाज्य, तो फिर भाज्य प्राप्त करना है। तो भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक या भाजक गुणा भागफल। तो भाजक है 3 गुणा 1 और 3 एकम कितना होता है? 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। ये सूत्र याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। अभी भागफल ये भाजक दे रखा है, ये भागफल दिया है, तो भाज्य चाहिए, तो यहाँ पे मान रख देंगे। अब फिर हमें भाज्य चाहिए और भागफल 1 है और भाजक है 4। तो क्या करेंगे? यहाँ फिर भाज्य बराबर जो कि हमारे इस स्थान पर आएगा, भाज्य बराबर 1 गुणा 4 बराबर 4। तो यहाँ पर 4 आएगा। फिर अगला भाज्य प्राप्त करना, तो ऐसे इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ का भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो 5 गुणा 1, 5 कम 5, ये हमारा भाज्य बन जाएगा। कहाँ पर के लिए? यहाँ पर। यहाँ पर 6 एकम 6, यहाँ 7 एकम 7, 8 इकाई को 8, 9 एकम 9। आगे देखिए यहाँ पर जो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल है, ये पूरी टेबल में हमारा काम आने वाला है। तो यहाँ पर है हमारा भागफल है 2 और भाजक है 1। तो भाज्य क्या आ जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, 2 गुणा 1 बराबर यहाँ पर आएगा 2 एकम 2। यहाँ पर भाजक आ जाएगा इस स्थान पर 2 एकम 2। यहाँ पर क्या आएगा? इसकी और इसकी गुणा करेंगे, क्यों? ये भाजक है, भागफल है और ये भाजक है, और भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 जो ऑलरेडी दिया हुआ है। और फिर देखिएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 गिनती हैं अप टू 9 तक, और ये उसके टूज हैं। 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6। तो ये उसके दुगुने हैं। आगे देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें भाज्य चाहिए इसके लिए, इसके लिए। तो हमें भाज्य चाहिए, तो भाज्य बराबर कहाँ से मिलेगा? भाजक गुणा भागफल, और भाजक उसको बोलते हैं जो जिसका भाग। तो 1 और 3 की भाजक गुणा भागफल 1 गुणा 3, 1 तिया 3, ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3 तिये 9, आर्क है ऑलरेडी। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24 और 9 तिया 27। ठीक इसी तरह अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये हो गया 1 चक्कू 4, 2 चक्कू 8, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16, 5 चक्कू 20 जो कि हमको दे रखा है, 6 चक्कू 24, 7 चक्कू 28, 8 चक्कू 32 और 9 चक्कू 36। इसी तरह से 5 है, तो 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, यहाँ पर आएगा 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30 ऑलरेडी दिया है, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45। अगला देखिए 6 में 1 छक्का 6, 2 छक्का 12,
3 छक्का 18, 4 छक्का 24, 5 छक्का 30, 6 छक्का 36, 7 छक्का 42 गिवन, 8 छक्का 48, 9 छक्का 54। 7 में देखिए 1 सत्ता 7, 2 सत्ता 14, 3 सत्ता 21, 4 सत्ता 28, 5 सत्ता 35, 6 सत्ता 42, 7 सत्ता 49, 8 सत्ता 56 और 9 सत्ता 63। बाकी टेबल आपने इस तरह से भरनी है, मैं इतना ही बताऊंगा। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। प्रश्न 2, निम्न विभाजन प्रश्नों को हल कीजिए। यदि संख्याएं दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हैं तो उनके आगे हाँ या ना लिखें। दिया है 35/7 बराबर 5। तो बच्चों ये तो आपको मौखिक भी आता है, फिर भी नहीं अगर पता है तो 7 का भाग देना है हमें 35 में। 7/35 और 7 पंजे 35 होता है और शेषफल बचा 0। तो ये जब शेषफल हमारे पास 0 बचता है तो हम कहते हैं कि पूरा पूरा विभाजित करती है। तो इसका मतलब है कि इस भाज्य जो 35 है, 35 को भाजक 7 पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या 35 संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित है? हाँ, ये उदाहरण था। इसी तरह से आपने आगे करना। 20/4 का मतलब है कि 4 का भाग 20 में पूरा पूरा जाता है या नहीं। तो देख लीजिएगा 4/20, 4 पंजे 20, शेषफल 0, तो पूरा पूरा भाग जाता है। 20/4 बराबर क्या? तो क्या उत्तर आएगा? 4 का भाग 20 में कितनी बार जाता है? 5 बार। तो यहाँ आया 5। क्या संख्या 20 4 से पूरी पूरी विभाजित है? तो ये विभाजित है, हाँ कहेंगे। क्यों? जब शून्य शेषफल 0 आए तो तब हम उसको कहेंगे कि पूरी पूरी विभाजित। आगे देखिए 100/10। यदि संख्याएं दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हैं तो उनके आगे हाँ या ना लिखें। तो 10 का भाग 100 में पूरा पूरा जाता है कि नहीं? 10 एकम 10, घटाया कुछ नहीं बचा, ये वाला 0, तो यहाँ भी 0, तो 10 बार गया और शेषफल कुछ नहीं बचा। तो देखिए 100 में 10 का भाग कितनी बार जाता है? 10 बार। क्या 100 संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित है? हाँ, चूंकि शेषफल 0 बचा है। 64/9, इसका मतलब है 9 का भाग 64 में देना है। हमारे पास आता है 9 सता 63, पहाड़े में हम जानते 9 सता 63। घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा, 4 में से 3 घटाया 1, 6 में से 6 घटाया 0, तो 1 शेष बचा। 7 का भाग फिर 1 में नहीं जाएगा क्योंकि 1 7 से छोटी संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल। और जब शेषफल हमारा 0 आए तो हम कहते हैं कि भाजक भाज्य को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। यहाँ भाजक 9 है और ये भाज्य है 64। यहाँ पर शेषफल 1 आया, 0 नहीं, तो हम कहेंगे कि 9 64 को पूरी पूरी विभाजित नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? नहीं। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि 9 का भाग 64 में पूरा पूरा नहीं गया, माने 9 64 को पूरी पूरी विभाजित नहीं करती है। तो यहाँ देखिए कोई संख्या a दूसरी संख्या b से पूरी पूरी विभाजित तब होती है। यहाँ पर कोई संख्या a का मतलब है कि संख्या a क्या है? हमारी भाज्य है। दूसरी संख्या b से दूसरी संख्या b जो है हमारी क्या है? पूरी पूरी विभाजित तब होती है। b क्या है? भाजक। और जब शेषफल कोई संख्या a दूसरी संख्या b से पूरी पूरी विभाजित तब होती है जब शेषफल 0 आए। जब क्या आए? शेषफल
बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ इस परिस्थिति में देखिए 100 में 10 का भाग दिया था, तो 10 का भाग 100 में 10 बार गया, शेषफल क्या आया? ये था शेषफल। और ये था भाजक, ये था भागफल। तो शेषफल क्या आया? 0। तो तब हम कहेंगे कि कोई संख्या, जैसे a का उसने ना कोई संख्या a, तो हम यहाँ पर 100 को a मान लेंगे, माने भाज्य। दूसरी संख्या b से, दूसरी संख्या 10 है, 10 जो कि भाजक है, तो b को हम क्या मान लेंगे? भाजक। दूसरी संख्या b से पूरी पूरी विभाजित तब होती है जब शेषफल 0 आई। तो आया शेषफल 0, तो हम कहते हैं कि 100 10 से पूरी पूरी विभाजित है। और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, जैसे इस केस में 9 का भाग 64 में दिया, 9 7 63, शेष बचा 1, तो शेषफल 0 नहीं आया। तो हम कहते हैं कि कोई संख्या, जैसे यहाँ पर इसको a लिख देंगे, इसको b लिख देंगे, कोई संख्या a 64 जिसमें भाग देंगे उसको a ले लिया, भाज्य ले लिया, तो कोई संख्या 64 संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा है। 64 में 9 का भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है। तो ये a और b से हमने डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। वो संख्याएं हैं, जैसे ये वाली संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं वो a और जिससे भाग दे रहे हैं वो b। भाग देने के बाद शेषफल देखना है कि शेषफल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि शेषफल आ रहा है तो संख्या a संख्या b से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। यदि शेषफल 0 आ रहा है तो तब हम कहेंगे कि संख्या a संख्या b से पूरी पूरी विभाजित होती है। 64/9 बराबर 7 भागफल धन 1 शेषफल।